हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। रिवीजन हमने क्रॉप प्रोडक्शन का हमने रिवीजन कर लिया बच्चों, ठीक है। अब आज सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। आज फिर से थोड़ा बहुत जल्दी फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन मतलब नॉर्मल सी बात है, सी डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बच्चा बेचारा बिल्कुल परेशान हो रखा है, क्यों? क्योंकि जितनी बार वो हाथ धो रहा है उतनी बार उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं। इन द सेंस कहने का ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, दे नीड माइक्रोस्कोप, उनको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारी सब जगह प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, इवन अभी आप जहां बैठे होंगे उसके आसपास बहुत सारे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मेरे हाथ में होंगे, हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें होंगे, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाएं हमेशा अच्छे से हाथ धो के फिर खाना खाना चाहिए, है ना। चले, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो कभी आंखों से हमें दिखते नहीं है, हम माइक्रोस्कोप से उनको देखना पड़ता है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर आपको पता है, सेल चैप्टर आप पढ़ चुके हो अच्छे से, फाइन। अगर एक सेल का है तो यूनिसेल्युलर, अगर एक सेल से ज्यादा है तो मल्टीसेल्युलर होता है ऑर्गेनिज्म, फाइन। दे मे एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल भी पाए जाते हैं और बहुत सारे एक साथ कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रेनी सीजन के दौरान हम ये देखो ब्रेड है ना, मॉइस्ट ब्रेड, आप ये देखो ग्रीन कलर की, इसके ऊपर क्या उग गई है? ये फंगी उग गई है ना। ये सिंगल सेल है जो बहुत सारी फंगी जब एक साथ इस पर ग्रो कर जाती है तो हमें कुछ इस तरीके का पैचेस नजर आने लग जाते हैं। सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फंगी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फाइन। अब माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉर्मल सी बात है, हमने 5 तरीके के देखे। कौन कौन से? बैक्टीरिया देखा था हमने, एल्गी देखा था, फंगाई देखा था, प्रोटोजोन देखा था और वायरस देखा था। ये हमने 5 तरीके के माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे, ठीक है। 4 मेन टाइप के यहाँ पे बताए हैं, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोन। और जो 5th हमने जो देखा था दैट इज वायरस, है ना, वो भी इसमें बताएंगे। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, एल्गी का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, फंगी का एग्जाम्पल ब्रेड माउथ, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, यूलोथ्रिक्स, है ना। प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, इवन ये सब आपकी मॉड्यूल में भी है और एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल में काफी डिटेल में दे रखा है ना। इवन एक एक चीज आपकी इसकी मैंने एक्सप्लेन करके बताई थी आपको। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बैक्टीरिया का? हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं बैक्टीरिया। सर्कुलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉकस कहते हैं, कॉमा फॉर्म में भी पाए जाते हैं, विब्रियो कहते हैं, स्पाइरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, है ना, और रोड शेप्ड भी होते हैं, बैसिलस, इतने सारे टाइप में होते हैं। एल्गी की बात करें तो इसको वो वाटर ग्रास भी कहते हैं, ग्रास ऑफ वाटर। जैसे जमीन के ऊपर ग्रास पाई जाती है ना, हरी हरी, ऐसे पानी के ऊपर भी आपने देखा होगा हरी कलर की लेयर लग जाती है, तो वो एल्गी होती है। फंगाई की बात करें तो फंगी बिल्कुल प्लांट के जैसे होते हैं, पर प्लांट के जैसे ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज पाई जाती है, लेकिन फंगी के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव मोड है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। और न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है? हेटरोट्रॉफिक, ये भी डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर, है ना। एल्गी के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है ना। फोटोसिंथेसिस में पता है ना क्लोरोफिल हेल्प करता है, तो एल्गी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो भी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स की बात करें तो हाईली ये बिल्कुल फो है, ये हमारे लिए फ्रेंड बन ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटोजोन्स हमें बहुत सारे टाइप की बीमारियां पहुंचाते हैं, बहुत बीमार करते हैं हमें ये, ठीक है।
वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 5th नंबर का हमने पढ़ा था। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर लिविंग बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उसके बाहर होंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो ही हमें बीमार कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ही वो नंबर्स में बढ़ते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से नंबर्स में बढ़ते हैं। लेकिन अगर वो एनवायरमेंट में अगर वो वायरस प्रेजेंट है तो वो हार्मलेस है बिल्कुल, वो बिल्कुल भी नंबर्स में बढ़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में एंटर करते हैं एंड देन फिर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस की खासियत ये है कि ये नॉन लिविंग में भी रह सकता है, नॉन लिविंग कंडीशन में भी रह सकता है और लिविंग कंडीशन में भी रह सकता है, समझे। जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये सब वायरस की वजह से होता है। कई ऐसे डिसीज है जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देखिए सब डायग्राम आपके सामने। स्पाइरल बैक्टीरिया, ये स्पाइरल फॉर्म में है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड के जैसा शेप्ड होता है। ये एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल होती है, यूनिसेल्युलर एल्गी है। स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्युलर एल्गी है। ये फंगई, देखो ब्रेड माउल्ट जो ब्रेड के ऊपर उगती है, बिल्कुल प्लांट के जैसे दिखाई देती है। पेनिसिलियम देखो, ये भी बिल्कुल प्लांट के जैसे दिखाई दे रही है। एस्परगिलस देखो, बिल्कुल कॉलीफ्लावर के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्रोटोजोन, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं। ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है ना, हम पढ़ के आ चुके हैं 7th क्लास में। वायरस का स्ट्रक्चर देखो ऐसा कुछ होता है ना। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये HIV वायरस है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। HIV भी वायरस डिसीज है, वायरस की वजह से ही फैलता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ा, वो फ्रेंड होता है, फो भी होता है। फ्रेंड मतलब यूजफुलनेस, मतलब उसके यूजेस भी हैं, हमारे लिए वो बहुत यूजफुल होते हैं और हमारे लिए वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, क्योंकि कई तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज आते हैं। फूड में आते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज आते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड, जब हमें मिल्क से कर्ड बनाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज में आते हैं, ठीक है। चीज, पिकल्स, ब्रेड केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, इन सब चीजों को अगर हमें बनाना है तो इन सब के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। कर्ड बनाना है तो देखो कौन सा बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या हुआ, फ्रेंड या फो, वो फ्रेंड हुआ। ब्रेड बनाना है तो एक फंगी होती है यीस्ट, ये ब्रेड बनाती है। देखो आप यहाँ पे इडली बना रहे हैं हम, डोसा बना रहे हैं हम, और ये छोले भटूरे बना रहे हैं हम, ठीक है। इन सब में जो डो होता है वो फूलता है, किसकी वजह से, यीस्ट की वजह से। आप अपनी मदर से भी पूछ सकते हो कि इसमें आप क्या डालते हो, तो मम्मा बोलेंगे कि उसमें वो कुछ बेकिंग पाउडर या सोडा कुछ ऐसा डालती है जो कि किससे बनता है, यीस्ट से बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, फंगी है, तो ये भी हमारे लिए फ्रेंड हुई। इसके अलावा कमर्शियल यूज, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। देखो अल्कोहल बनाने के लिए वाइन, है ना, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जिससे खट्टापन आता है, जिसे हम पिकल्स में डालते हैं, अचार में डालते हैं। यीस्ट यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन के लिए, ठीक है। इसलिए यीस्ट को नेचुरल शुगर्स में उगाया जाता है। यीस्ट को मतलब व्हीट, राइस, उसके ऊपर यीस्ट को ग्रो किया जाता है, फिर उसके बाद उसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। और उसको फिर पाउडर फॉर्म में बना के मार्केट में बेचते हैं, जिसको हम अपने किचन में यूज करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर केन का जो जूस होता है उसको हमको अल्कोहल बनाना है तो उसमें यीस्ट उसको फर्मेंट करता है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक उसको एक वुडन बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है शुगर केन के जूस को, एंड यीस्ट उसको फर्मेंट करती रहती है और बाद में वो क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है। लुइस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था।
तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर करी थी? दैट इज लुईस पास्चर। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने अभी तक देखा ना कि कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी। इसके अलावा देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडिसिनल फॉर्म में भी यूज आते हैं, मतलब दवाइयां बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, कई सारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स जब हम बीमार होते हैं, इवन अभी कोरोना टाइम चल रहा है ना, हम थोड़ा सा भी जुकाम खांसी हो जाए तो तुरंत हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक किससे बनती है? फंगी से बनती है। जैसे कि पेनिसिलिन है, वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन नोटेटम से बनती है। पेनिसिलिन इज अ फंगी। इवन आपने अभी थोड़ी देर पहले उसका डायग्राम देखा था, ये देखिए, ये देखिए, ये पेनिसिलिन है ना। इससे क्या बनती है? एंटीबायोटिक बनती है पेनिसिलिन। क्लियर? देखो आप, ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं कौन? फंगी। फंगी सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, वो भी एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। इराइथ्रोमाइसिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब फंगी है जिनसे एंटीबायोटिक बनती है। प्रिकॉशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहले किसने बनाई थी? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। ठीक है, वो एक डिसीज के ऊपर वर्क कर रहे थे, पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। सडनली उनको क्या पता चला? ग्रीन माउल्ड, लिटिल ग्रीन माउल्ड के स्पोर्स उन्हें दिखाई दिए उनकी कल्चर प्लेट पे। जिस प्लेट पे वो बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सडनली उन्हें उनकी छोटी सी प्लेट पर, कांच की, ग्लास की प्लेट जो होती है ना लैब्स में जो होती है, उसके ऊपर उनको लिटिल ग्रीन माउल्ड दिखाई दिए। जब उन्होंने बहुत अच्छे से उसको देखा तो उन्हें पता चला वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। जो लिटिल ग्रीन माउल्ड थे वो क्या थे? पेनिसिलिन। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे थे। तब उन्हें पता चला कि ओके, ये बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, इसका मतलब इसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद से उन्होंने पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। देन ही फाउंड कि जब भी हमें चोट लग जाती है या कहीं लग जाती है जिस वजह से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या बैक्टीरिया के ग्रो होने का खतरा रहता है, वहां हमें पेनिसिलिन यूज करनी चाहिए। ओके, चले अब नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत रिवीजन, हमारे लिए आज का बहुत है, फाइन, थोड़ा रिवीजन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें मैं आपको वैक्सीन के बारे में समझाऊंगी। तब तक अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, डीपीपी करिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछिए।